घंटे तक समाधि लगाकर और अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़कर ऐसे बैठ जाएं और ओमकार की धुनी लगाएं तो बहुत फायदे मिलते हैं। कल से आप करके देखना। 1 घंटे यदि ओमकार का आप उच्चारण करोगे तो एकाग्रता बहुत बढ़ेगी आपकी, यानी आपका मन है वो एक जगह टिक जाएगा। कई बार हम माला फेरने लगते हैं, बैठते हैं, लेकिन मन कहाँ चला जाता है? इधर उधर घूमता रहता है। माता बेना माला फेरे जे आलमारी जे बाज जानी बिंदनी अलमारी क्या खोलिए जी तो पड़ो रे बिंदनी सासू जी को आलमारी रमाई। तो यदि आप ओमकार का सुबह सुबह 1 घंटे उच्चारण करोगे तो एकाग्रता बढ़ेगी, आपका मन भगवान में लगेगा और आपकी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ेगी। कई बार हुए नहीं महाराज कथा तो सुन रहा 12,000 कुछ है जना महाराज घनी चौकी करे कथा तो बड़ी याद को नहीं मारे तो, यानी कथा की बातें याद नहीं रहती है। और देरानी जेठानी जे 10 साल पहली लड़े जकी बाता बोलू को नहीं 10 साल पहली जकी बात की बात जो तक याद है मन। संसार की बातें आप याद रख सकते हो लेकिन भगवान की कथाओं की बातें आप याद नहीं रख सकते। यदि ओमकार का आप उच्चारण करोगे तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपकी यादाश्त बढ़ेगी। कई बार हम बहुत बड़ी चिंतित हो जाते हैं, चिंता में व्याकुल हो जाते हैं, टेंशन में। यदि बहुत बड़ी आपको चिंता है, भगवान शंकर के आकर सामने बैठ जाओ और ओमकार की धुन लगाओ, आप सब चिंताएं आपकी मुक्त हो जाएंगी। कई बार लोग कहते हैं हमारा भाई बीपी कना चढ़े कना उतरे, और आजकल तो प्राय कर घर में एक आधो तो ला दी जा बीपी ऊपर नीचे हो। यदि जिसकी बीपी ऊपर और नीचे हो रही है, डाउन और अप हो रही है, वो सुबह सुबह 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को ओमकार की धुन लगाओ, यानी पूरे शरीर में कंपन होगा। यदि अपना शरीर एकदम आप ढीला छोड़ के ऐसे ओमकार की धुन लगाओगे तो पूरे शरीर में आपके कंपन होगा। एक बार करके देखना, करोगे तब अनुभव होगा। पूरे शरीर में कंपन होगा, हमारे शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं उसमें रक्त प्रवाह है वो सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ओमकार के बहुत बहुत बड़े फायदे हैं। किसी को किसी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करनी है तो शंकर भगवान के सामने बैठकर ओमकार की धुन लगाओ। अब कोई कहता है कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मंत्र आते नहीं है, मंत्र के बिना भगवान शंकर कैसे प्रसन्न होंगे? तो यदि मंत्रों की कोई जरूरत ही नहीं है, यदि आपको कोई भी मंत्र आए या न आए, सबसे बड़ा मंत्र है ओमकार। यदि ओमकार का आप उच्चारण करोगे तो सब मंत्र आपके स्वतः ही भगवान प्रश्न हो जाएगा। बोलिए हर हर महादेव। इसी प्रकार ब्रह्मा ने धीरे धीरे इस सृष्टि की रचना करनी शुरू की। इस ब्रह्मा ने कितनी सुंदर सृष्टि की रचना की है। देखो, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम खा रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, यही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि हो जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। हर हर महादेव।
धरा से शरीर पाया, इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर वो समाया, इसी धरा में फिर वो समाया। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम इसी धरा का, एक आ रहा एक जा रहा है। रचा है सृष्टि जिसी प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। प्रीति को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहा। हर हर महादेव। जिन्होंने भेजा जगत को जाना, जिन्होंने भेजा जगत को जाना, तय कर दिया फिर लौट के आना, तय कर दिया फिर लौट के आना। जो भेजने वाले हैं इस धरा पे, जो भेजने वाले हैं इस धरा पे, वही तो वापिस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहा है। है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, इसी का फल हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला। हर हर महादेव। मीठी मीठी ताली बजा के बड़े भाव से बैठे हैं जो धान की बोरियां ले बैठे हैं, जो धानों की बोरियां समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल पत्ते में समाकर फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, इसी का फल हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहा है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव।